सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव, कोर्स कोऑर्डिनेटर साइकोलॉजी एंड इग्नू में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ नेशनल पीजी कॉलेज में। जो भी लोग एमएपीसी का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ये वीडियो खास उनके लिए है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है कि आप बार बार भटकते रहते हैं। कई बार अगर लिंक पर हम जोड़ें या कोई भी टीचर जोड़े या कोई भी ऑफिशियल जोड़ें, तो कभी कुछ लोग जुड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पाते, या कभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो कई बार आप आ पाते हैं, कई बार नहीं आ पाते। तो इतने सारे लोगों को अलग अलग जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये यूट्यूब पर ये जो वीडियो आपके लिए है, ये खास आपके लिए अपलोड किया गया है, जिससे आपको सारे जानकारी मिल सके। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको वो मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएपीसी इन साइकोलॉजी का जो कोर्स है, उसमें आपके 2 ईयर का आपका ये कोर्स है, 2 ईयर्स का। और इसको मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 साल तो मिनिमम होता ही है पीजी के लिए, और मैक्सिमम 5 साल में अपना आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपके 7 पेपर्स हैं। 7 पेपर्स हैं, और 6 पेपर्स, स्टार्टिंग के 6 पेपर्स जो आपके हैं वो थ्योरी पेपर्स हैं, और लास्ट 7 पेपर्स जो है वो आपका वो प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो है आपका वो दैट इज़ MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी, MPC 002 लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, MPC 003 पर्सनैलिटी, MPC 004 सोशल साइकोलॉजी, MPC 005 रिसर्च मेथडोलॉजी, एंड MPC 006 दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। एंड MPCL, जहाँ पे L शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये लैब वर्क है। MPCL 007 ये प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी वर्क के लिए है। और आपका यही जो प्रैक्टिकल होता है वो अभी ऑफलाइन मोड में आपको अटेंड करना होगा। वैसे तो सारी क्लासेस आपकी ऑफलाइन ही होती रही हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद से दिक्कतें थोड़ी बढ़ी, इसके लिए ऑनलाइन जो मोड था वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो थ्योरी पेपर जो भी होता है, थ्योरी पेपर जितने भी हैं अभी, वो सब आपके ऑनलाइन ही चल रहे हैं, और ऑफलाइन में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो मैं सभी लोगों को ये बता दूं कि 8 दिन की आपकी क्लास होती है प्रैक्टिकल की, और आपको 75 to 80% क्लास अटेंड करना ज़रूरी होता है। ठीक है। बार बार सवाल होता है कि प्रैक्टिकल क्लास में आने के पहले हम क्या लेकर आएँ, क्या लेकर ना आएँ। तो प्रैक्टिकल क्लास में आने के लिए आपको स्टार्टिंग में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपना एक रजिस्टर, एक पेन लेके आना होता है। बाकी सब्जेक्ट जिनके ऊपर आप कंडक्शन करते हैं वो हम आपको वहाँ अरेंज करा देते हैं लैब में, और जो भी मटेरियल होता है लैब का, जो भी मटेरियल होता है प्रैक्टिकल का, वो भी आपको हम वहाँ पर अवेलेबल करा देते हैं। चूँकि ये वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग होते हैं, और एपरेटस हमारे पास थोड़े कम अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए हमें टाइम लगता है, क्योंकि एक एक ग्रुप करके हमें प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना पड़ता है। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार ये सवाल आ जाता है कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, मैं 4 बजे। तो ये देखिए, आप कोर्स कर रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कोर्स करते समय कम से कम इतना आपको अपना कंसर्न अपने कोर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स आप कर रहे हैं तो उसको इतना इग्नोर करके या इतना लाइटली लेके काम नहीं करना चाहिए। सारी क्लासेस तो आपकी वैसे भी ऑनलाइन है, और प्रैक्टिकल जो कंपलसरी किया गया है, अगर आप वही अटेंड नहीं करेंगे तो साइकोलॉजी पढ़ने का क्या ही मतलब रहेगा। तो साइकोलॉजी एटलीस्ट पढ़ने वाले जो लोग हैं, आप जिस भी वजह से इस पेपर को पढ़ रहे हैं, आप किसी जॉब में अपने प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप अपनी क्लिनिक खोलना चाहते हैं, आप सोशल वर्क में इसको यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपनी डिग्री में केवल यूज़ करना चाहते हैं, आप यूँ शौक में ही कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जब तक आप लैब से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इस पेपर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। थ्योरी पढ़ने से साइकोलॉजी सीखी नहीं जा सकती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी जॉब में हैं, जो भी मेरे सेंटर से जुड़े हुए हैं, 27195, ये वीडियो 27195 के लोगों के लिए है, जो लोगों, और ये आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आप जब चाहें इसको बैक करके, फॉरवर्ड करके, रिवर्स करके, जैसे भी आप इस बात को बार बार सुन सकें और उसको रिकॉल कर सकें।
तो आपको ये अश्योर करना है कि आपको प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करनी है। जो लोग जॉब में हैं वो लोग आएँ, पहले दिन सेंटर पर आएँ, लैब में आएँ, मुझसे मिलें। उसके बाद मैं उनका भी रास्ता निकालूंगी जिससे कि आपकी जॉब भी चलती रहे और प्रैक्टिकल भी ना छूटे, क्योंकि मेरे लिए प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो आप अलग अलग से मैसेज करने से अच्छा है कि आप पहले 2 बजे से क्लास का टाइम है, आप आइए। आप लेट भी हो जाते हैं तो आप आधे घंटे बाद आइए, हम लोग प्रैक्टिकल लेट तक करते रहते हैं। तो आप पहले जब तक लैब में नहीं आएंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी बहुत सारे लोगों का ये है कि मैं इस बार करूं ना करूं या मैं कभी और कर लूं। इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आपके पास 5 साल का समय है, साल में 2 बार प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, एक बार फरवरी मार्च में और एक बार उधर सितंबर अक्टूबर में। तो अगर आप इस वाले में नहीं कर पाते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर वाले बैच में, नेक्स्ट बैच जो आएगा अपकमिंग बैच, उसके साथ आपको मैं अटैच कर दूंगी, आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपकी पहचान आपका एनरोलमेंट आईडी है। आप जब भी मुझसे बात करें या किसी भी ऑफिशियल से बात करें तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है। आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए था कि आपको 7 पेपर्स हैं, 6 थ्योरी पेपर्स हैं और 5 और 6 पेपर ऐसा है कि 5 और 6 अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, दैट इज रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ तो आप सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये पेपर थोड़े मैथमेटिकल भी हैं, थोड़े लॉजिकल भी हैं, तो इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें और इसको ध्यान से पढ़ें। और आपकी सारी जो क्लासेस शेड्यूल की जाती हैं वो ध्यान रखा जाता है कि उस विषय का जो एक्सपर्ट हो वो आपको ही पढ़ाए वो पेपर। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो मैं समय समय पर मीटिंग लेके आपकी वो समस्याओं को दूर करती रहूँगी। आई होप कि आपको ये इग्नू का ये जो साइकोलॉजी का जो सफ़र आप तय कर रहे हैं 2 साल का, ये 2 साल में ही पूरा हो जाए, इसके ऊपर का समय आपका ना लगे। और अगर यदि लगता भी है किसी कारणवश से तो उसमें भी कोई समस्या ना आने पाए। तो आप पहले अपने 6 थ्योरी पेपर की तैयारी कीजिए, अपने असाइनमेंट्स को समय से जमा कीजिए, क्योंकि जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। तो कई बार ये भी सवाल आ जाता है कि असाइनमेंट हमारे मैं 1-2 साल पुराने बैच का हूँ तो मैं क्या असाइनमेंट पुराना करूँगा? नहीं, आप असाइनमेंट चाहे आप 3 साल पुराने स्टूडेंट हो, असाइनमेंट आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो लेटेस्ट अपडेटेड है। तो अभी जो लोग हैं वेबसाइट पर 2023 का जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको A4 शीट में मार्जिन खींच के प्रॉपर आपको सॉल्व करना है, उसका कवर पेज ऊपर लगाना है। कवर हर असाइनमेंट अलग अलग बनेगा, यानी कि 6 असाइनमेंट जमा होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जिसमें कि आपको असाइनमेंट से रिलेटेड भी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। आई होप कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको एक प्रैक्टिकल की बुकलेट भी दी गई होगी इग्नू की तरफ से, MPCL 007, दैट इज प्रैक्टिकल बुकलेट। उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट आपको कराए जाएंगे उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप उसको देख लेंगे, उसमें नेक्चर्स देख लेंगे, उसमें कुछ जानकारियाँ ले लेंगे तो क्लास में कुछ चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए और समय समय से कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो बनाकर आपके साथ जुड़ती रहूँगी और आपको बाकी की जानकारी भी देती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।